अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हमेशा बच्चों के लिए एक सरदर्दी होता है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसको तैयार करना हमेशा समझ से बाहर होता है कि किस तरह से तैयार किया जाए। तो याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्किंग और प्रॉपर गाइडलाइन भी ज़रूरी होती है कि किस तरह से आप कौन सी चीज़ को तैयार करेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम पार्ट 2। और पिछले साल भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी और डेफिनेटली उसका बड़ा बच्चों को फ़ायदा हुआ था, तो इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। अब फ़ेज़ 1 में मैंने कुछ चैप्टर्स मेंशन किए हैं, फिर उनकी आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से पूरी डिटेल में स्टडी होने जा रही है। तो ज़रा ध्यान से इसको सुने, और अगर हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप तैयारी शुरू करेंगे, पहली बात तो ये समझ ही नहीं आता कहाँ से करें, तो मैं बताता हूँ कहाँ से करें। आप हमेशा इनऑर्गेनिक से तैयारी शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 15 को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनमें से 4 MCQs, 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 28 मार्क्स है। और जो भी मैं बता रहा हूँ ये न्यू कंफर्म पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, जो मैंने अपलोड की थी। सेकंड जो आप प्रिपेयर करेंगे, उस इस फर्स्ट पोर्शन के बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 7, 8, 10 और 14। जिस तरह से बता रहा हूँ इस तरह से प्रिपेयर करते जाएं, इंतहाई आसानी होगी आपको। और इन चैप्टर से 4 MCQs, 9 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने और 34 मार्क्स का पेपर बन जाता है। और उसके बाद 9, 11, 13 और 16 इसको आप प्रिपेयर करेंगे। इन चैप्टर से 5 MCQs, 9 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो 31 मार्क्स का पेपर बनता है। अब मैंने इसको ही क्यों जोड़ा हुआ है, चार चार चैप्टर्स को, ये चार चार की जो मैंने स्कीम बनाई है ये ही क्यों है, तो बाकी चैप्टर्स किधर हैं, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 15, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये इनऑर्गेनिक के पहले 3 चैप्टर्स हैं। और अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 15 और 6 इन्हीं का आपके पास पेयर है, और मतलब इन्हीं से आपका फर्स्ट पोर्शन क्लियर होना है शॉर्ट क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 और 15 तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 8 तैयार हो जाते हैं। और 8 तैयार होने का मतलब है कि आपका फर्स्ट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। लेकिन स्मार्ट वर्किंग करनी है, पहले आपने उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना है जो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बाकी दूसरी चीज़ों में पंगे लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की क्वालिटी ये है कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको यही प्रिपेयर करने हैं। 15 की क्वालिटी ये बहुत शॉर्ट है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको आपने बड़े ही सलीके से और अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज पे फोकस करके। और नॉर्मली आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो इनमें से 8 में आधे से ज़्यादा मोस्टली आपके पास आपको एक्सरसाइज ही मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 और 15 तैयार कर लेते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन का जो कह लें ना पेयर है, वो भी आपके पास कह लें रेडी हो जाता है। तो ये भी आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर भी तैयार हो जाता है। तो इसलिए आपने इन्हीं चैप्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आप आ जाएँ इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो 28 मार्क्स बन जाते हैं। जब आप ये तैयार कर लें फिर बाकी इनऑर्गेनिक को भी ज़रा साइड पे कर दें, उसको ना छेड़ें, क्योंकि आप खप जाएंगे इनऑर्गेनिक में और माइंड थक जाएगा कि चीज़ को देख देख के। ज़रा टेस्ट बदलते हैं। फिर आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 7, 8, 10 और 14 पे, आप इनको गो थ्रू करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 7, 8 और 10 इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयार करेंगे, मतलब इसके शॉर्ट लॉन्ग MCQs ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन 14 में से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3 और MCQs आने हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 7, 8, 10 और 14 को कर लेते हो तो सेकंड पोर्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड में से कितने करने होते हैं, 8। लेकिन हमने ज़रा यहाँ पे जो लिखी है कि हमारे पास इन चैप्टर्स को तैयार करने से, इन चैप्टर्स को तैयार करने से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, तो 8 करने हमने 9 तैयार कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 7, 8, 10 और 14 के आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे, स्पेशली 7, 8, 10 और 14 के शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 7 और 10 में प्रेफर करूँगा। खैर, अगर हम देखें 7 और 10 का पेयर अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम, तो 7 और 10 का पेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाजमी करना है, लाजमी ही करना है, ठीक है ना। 8 आपकी ऑप्शनल है कि उसको आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन 7 और 10 तो आप लाजमी करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 7 और 10 अगर आप कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर का तो यहीं पे मामला सेटल हो जाता है, ठीक है ना।
तो 8 नंबर का यहाँ मामला सेटल हो जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप 8 को करते हैं या नहीं करते। 4 MCQs अगर हम मिला लें तो टोटल आपके पास काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाते हैं इसके भी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम इससे आगे चलें तो 9, 11, 13 और 16 अगर हम कर लेते हैं तो इनसे 9 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो थर्ड पोर्शन भी हो गया। मतलब इस स्कीम के मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ आप तैयारी करेंगे, आपके तीनों पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। और आपके 3 पेयर भी तैयार हो जाते हैं। एक पेयर 1 और 3 का तैयार हो गया, एक 7 और 10 का फ़र्ज़ करें तैयार हो गया, और एक यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कोई इशू नहीं रहा, 9 और 11 का पेयर तैयार हो गया। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, और टोटल आप कर लीजिएगा। अभी ये थोड़ी सी मे बी यहाँ पे मैथ में मिस्टेक हो, लेकिन अगर आप टोटल हिसाब तब लगाएंगे तो 85 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ यही चैप्टर करके प्रिपेयर हो जाता है। सारा पेपर अटैम्प्ट हो सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 तैयार कर लें। और अगर आप इस तरीके से इन्हीं चैप्टर्स के पेयर बना के तैयारी करेंगे, आपका माइंड नहीं थकेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने टेस्ट भी बदला है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड कि वो क्या चाहते हैं। इज़ इट क्लियर? तो अगर तो आप पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और सब कुछ अच्छे करना चाहते हैं, तो फिर तो इनको बस कर लें, तवीज़ बना के गोल का इन चैप्टर का पी लें, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फ़ेज़ 1। अब फ़ेज़ 2 किसके लिए होता है? फ़ेज़ 2 होता है डिफेंस के लिए, और जो टॉपर स्टूडेंट हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके फुल मार्क्स आएँ, वो डेफिनेटली आपके आने चाहिए। मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर आपको फ़ेज़ 2 पे जाना है और फ़ेज़ 2 को अच्छे से स्टडी करना है। चलें फ़ेज़ 2 पे चलते हैं। फ़ेज़ 2 के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और टॉपर स्टूडेंट ने क्या करना है। जो तो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए फ़ेज़ 1 काफ़ी है, फ़ेज़ 2 की तरफ देखें भी ना। लेकिन जो चाहते हैं फुल मार्क्स लेना, वो रिस्क नहीं लेंगे, वो करेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 4, 6, 5 और 12 ये चैप्टर छोड़ दिए थे, इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं फेज़। मैंने 4, 6 का एक पेयर बनाया इनऑर्गेनिक का, 5 का अलहदा रखा है, और 12 का मैंने अलहदा रखा है, जो कि ऑर्गेनिक का एक चैप्टर तो बच गया। लेकिन 4, 6 फर्स्ट चैप्टर के लिए, मतलब फर्स्ट पोर्शन है, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके लिए डिफेंस है, क्योंकि दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, दोनों से तो 8 नंबर के ये तैयार किए जा सकते हैं। और इनका एक पेयर भी है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो ये तैयार करना चाहे कर ले, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? 4 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आएँ तो बहुत आसान आते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, जिसको इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है वो कर सकता है, तो वो डेफिनेटली तैयार करे, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि आप 4, 6 को MCQs और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करें। सारे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज के और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, MCQs तो डेफिनेटली तैयार करेंगे। तो अगर इम्पोर्टेंट में से 1-2 आ जाता है और आपको कोई दूसरे पेयर में मसला होता है 1, 2, 3 और 15 में, तो वो फिर आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आपको प्रिपेयर करने हैं, ओके। चैप्टर नंबर 5, ये भी आपके पास एक कह लें कि डिफेंस ही है फॉर द पोर्शन, सेकंड पोर्शन यहाँ पे फर्स्ट ही लिखा हुआ है। खैर, तो इसको भी अगर आप देखें 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, MCQs आता है। तो इस चैप्टर को कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ MCQs करें एक्सरसाइज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लें चैप्टर नंबर 5 के, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन तैयार ही ना करें। हाँ, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा दिल नहीं मान रहा, कोई 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें, टॉलरेंस रीजेंट वगैरह इस तरह के कोई 1-2 याद कर ली कि शायद तुक्का लग जाए, ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही खपें आप पूरा चैप्टर तैयार करते फिरें शॉर्ट क्वेश्चन का, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें अगर आप चैप्टर नंबर 8 का और 12 का पेयर तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे आपको करना यही चाहिए, 4, 6 का पेयर आप तैयार ना करें और बाकी सारे पेयर तैयार कर लें। या जिसको 8 और 12 का पेयर मुश्किल लगता है, तो फिर बेटे आप ऐसा करें, आप 4, 6 का तैयार कर लें। लेकिन टॉपर्स बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन है कि सेफ़र एंड पे रहना बेहतर है, 4 पेयर्स हमेशा तैयार करके जाएं, 5 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैं ज़रा समअप कर देता हूँ मैंने क्या कहा आपको, तैयारी कैसे करनी है। फ़ेज़ 1, पहले ये पकड़ के बैठ जाएं और इसको तैयार करें। 1, 2, 3, 15 सब कुछ तैयार कर दें इसका। 1 और 3 से लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चन। 7, 8, 10 और 14, 7, 8, 10 से लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी सबसे शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब इसको सारा तैयार करें। उसके बाद 9, 11, 13 और 16 पकड़ें और ये फ़ेज़ 1 तैयार करें। पहले जब तक ये तैयार नहीं होगा फ़ेज़ 2 पे नहीं जाना, फ़ेज़ 2 लेस इम्पोर्टेंट है,
दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने कहा फ़ेज़ 2 में आके आप क्या करेंगे, जो बच्चे अटैम्प्ट करना चाहते हैं फॉर 8-12 वो 12 से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, बाकी इन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे। 4, 6 और 5 से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट, सारे नहीं, एक्सरसाइज के और इम्पोर्टेंट जो आपको मिलते हैं पास पेपर्स में से। बाकी एमसीक्यू सारी तैयार करेंगे। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे विद पीस ऑफ माइंड, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, टाइम नहीं ज़्यादा मिल पा रहा मुझे, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ नोट्स शेयर करूँ। और मेरा बेसिकली जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे वो लैपटॉप में प्रॉब्लम की वजह से ज़रा डाटा उड़ गया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे इशू फेस करना पड़ रहा है। लेकिन खैर, ये मैंने वीडियो बेटे जो आपके साथ शेयर की है, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, कॉलेज फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें, उनको ये स्ट्रेटजीज बताएं, बल्कि वो खुद सुनेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो इसलिए वीडियो का लिंक आप सबके साथ शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, हो सकता है किसी का इससे फ़ायदा हो जाए। बाकी अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जैसे भी हो सका मैं आपको इसका रिप्लाई करूँ। तो दुआओं में बेटे याद रखिएगा, गेम है ये, एक प्रेशर गेम है, प्रेशर को हैंडल करें, अपने प्रेशर को हैंडल कर लिया सब कुछ हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, चुप करके बस स्टार्ट करें और पीस ऑफ माइंड के साथ लगे रहें। ये मत सोचें मुझे भूल रहा है, मैं घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पीस ऑफ माइंड के साथ बड़ा ज़रूरी है सेकंड ईयर में पीस ऑफ माइंड, क्योंकि अभी आपने एंटी टेस्ट में भी जाना है, तो पीस ऑफ माइंड बड़ा ज़रूरी है। और अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है, आप मेहनत करें, नथिंग एल्स। और हालात हमेशा साजगार नहीं होते, कॉलेज में भी बाहर भी बाज़ दफ़ा बंदा फेड अप हो चुका होता है, लेकिन आपने नहीं परेशान होना, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। जो स्कीम ऑफ स्टडी बताई है उसमें थोड़ी बहुत अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं अपने मुताबिक करें, लेकिन उसको पकड़ें, बैठ जाएं और करें। टाइम शॉर्ट है, पेपर आपका करीब ही है, और तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच बेटे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।